हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो के साथ इस चैनल पर 500 वीडियोस कंप्लीट होने वाले हैं। सो दिस इज 500, दिस वीडियो नंबर इज 500 ऑन आरएनएम एकेडमी चैनल। तो चलिए आज के प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो जीटीयू एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का विंटर 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 2 जनवरी 2025 रिसेंट क्वेश्चन पेपर है और उसका एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। इंटरनल कंबशन इंजन नाम का जो चैप्टर है बेसिक मैकेनिकल इंजन सब्जेक्ट में, इसकी बात है। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। और क्या डेटा है दूसरे पन्ने पर दिया है, तो मैंने वो दोनों पेजेस इकट्ठे किए हैं। बोर इज 10 सेंटीमीटर, स्ट्रोक इज 15 सेंटीमीटर, engine speed is 1000 rpm, torque developed is 58 newton meter, eta m means mechanical efficiency is 80%, eta ith means indicated thermal efficiency is 40%, calorific value of fuel is 44,000 kilojoule per kg. Find, first question is indicated power, second is mean effective pressure एंड थर्ड क्वेश्चन इज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो इस न्यूमेरिकल के 7 मार्क्स है वेटेज में और इसको आज हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले हम डेटा लिख देते हैं। डेटा क्या दिया है? सो डेटा गिवन इन दिस प्रॉब्लम, डेटा एक तो कहा गया है कि इट इज अ 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। इट इज 2 स्ट्रोक diesel engine. So we will remember it, 2 स्ट्रोक diesel engine. अभी जो डायमीटर दिया है, सिलेंडर डायमीटर D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स इट इज 0.1 मीटर। ये हुआ। अभी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रोक जिसको हम L कहते हैं वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर। ये स्ट्रोक लेंथ है। आरपीएम जो दिए हैं कैपिटल N वो है 1000 आरपीएम, 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। फिर टॉर्क दिया है, टॉर्क है T जिसको हम लिखेंगे 58 न्यूटन मीटर। टॉर्क न्यूटन मीटर। मैकेनिकल एफिशिएंसी जो दी है वो 80% है। eta m is equal to 0.8 eta m and indicated thermal efficiency eta ith जिसको हम कहते हैं वो है 0.4। 40% मीन्स 0.4 एंड कैलोरीफिक वैल्यू हमें दी गई है CV, वो है 44,000 किलोजूल पर केजी। ये कैलोरीफिक वैल्यू है। हमें फाइंड क्या करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंडिकेटेड पावर IP। वी हैव टू डिसाइड इंडिकेटेड पावर। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है मीन इफेक्टिव प्रेशर PM, उसकी वैल्यू डिसाइड करनी है। एंड थर्ड ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन BSFC की वैल्यू क्या है। ये 3 क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये गिवन डेटा है। अभी गिवन डेटा के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट में ले रहा हूँ वो लेट मी चेंज द पेज। ये द फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिसाइड करना है इंडिकेटेड पावर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1। अभी इंडिकेटेड पावर के लिए हमारे पास बेसिक इक्वेशन याद होना चाहिए। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। ये बेसिक इक्वेशन है। देखो यहाँ हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी की वैल्यू दी गई है eta m। मुझे अगर इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए क्या, ब्रेक पावर। तो सबसे पहले हम ब्रेक पावर कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक पावर, और ब्रेक पावर का इक्वेशन है 2 पाई NT डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 किलोवाट।
ब्रेक पावर का इक्वेशन है। अभी यहाँ वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई एन, तो हमें दिया है 1000 आरपीएम। टॉर्क हमें दिया है 58, डिवाइडेड इट बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 किलोवाट। अभी ये ब्रेक पावर जब मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से, तो उसकी वैल्यू आती है 6.073 किलोवाट। ये ब्रेक पावर मिला, और ब्रेक पावर मिल गया है तो हम आईपी फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन रखते हैं, ईटा एम इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। तो ईटा एम कितना है? ईटा एम है, वैल्यू दी है ईटा एम की 0.8, ब्रेक पावर हमें मिला 6.073, तो इंडिकेटेड पावर फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिकेटेड पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि इंडिकेटेड पावर इज ग्रेटर देन ब्रेक पावर। तो जब हम इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करते हैं आईपी, क्योंकि आईपी को मैं यहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ, 0.8 नीचे आ जाएंगे, तो आईपी की वैल्यू मिलती है वो है 7.5921 किलोवाट, विच इज़ हायर देन 6.073। तो इंडिकेटेड पावर की वैल्यू हमें मिल गई। दिस इज द आंसर नंबर 1, 7.5921। स्टूडेंट्स, अभी मुझे सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है। जैसे मुझे इंडिकेटेड पावर मिल गया तो इंडिकेटेड पावर का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, आईपी इज इक्वल टू पी एम एल ए एन डिवाइड बाय 60। ये इक्वेशन है इंडिकेटेड पावर का। अभी इंडिकेटेड पावर की वैल्यू क्या है? 7.5921। पी एम मुझे पता नहीं है तो अननोन। एल मीन्स स्ट्रोक लेंथ, वो दी है 0.15। ए मीन्स पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी, डी कितना दिया है? 0.1 होल स्क्वायर, एंड एन मीन्स आरपीएम, वो है 1000 डिवाइडेड बाय 60। अभी ऐसा इक्वेशन हम लिखेंगे, आप इक्वेशन देख के समझ जाएंगे कि अननोन पार्ट सिर्फ पीएम है। तो पीएम को मैं ये साइड रखूँ और बाकी सभी को शिफ्ट कर दूँ, तो इक्वेशन कैसा बनेगा? पी एम इज इक्वल टू 7.5921 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 इंटू 0.1 होल स्क्वायर इंटू 1000। और ये जब मैंने कैलकुलेट किया ऊपर वाला, तो उसकी वैल्यू आई 455.52। नीचे जो सेगमेंट है उसकी वैल्यू आई 1.1780, और ये रेशियो मुझे मिला 386.68 किलो पास्कल। और किलो पास्कल मीन्स उसको बार में कन्वर्ट करते हैं तो 3.867 बार। तो ये सेकंड वैल्यू मिली पीएम की। दिस इज द आंसर नंबर 2। अभी थर्ड आंसर फाइंड करना है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो ईटा आई टी एच का इक्वेशन हम जानते हैं, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल एम एफ इंटू सी वी। अभी ये इक्वेशन जब मैं रखता हूँ तो ईटा आई टी एच मुझे पता है, आई पी पता है, सी वी पता है, तो एम एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ईटा आई टी एच कितना है? 0.4, इंडिकेटेड पावर है 7.5921, एम एफ अननोन है, एंड सी वी है 44,000। अभी इस पर से एम एफ की वैल्यू मुझे मिलेगी, एम एफ ये साइड ट्रांसफ़र किया तो एम एफ की वैल्यू जब आप रखते हैं 7.5921 डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 44,000 और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो वो आंसर आता है 0.00043 kg पर सेकेंड। लेकिन ये तो एम एफ है, मास फ्लो रेट जो कहते हैं वो kg पर सेकेंड में मुझे चाहिए kg पर आवर में, तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.00043 मल्टीप्लाइड बाय 3600, तो वो वैल्यू आएगी kg पर आवर में, और kg पर आवर में वैल्यू है 1.553 kg पर आवर। अभी kg पर आवर में मैंने क्यों कन्वर्ट किया?
क्योंकि मुझे फाइंड करना है BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और उसका इक्वेशन है मास ऑफ फ्यूल डिवाइड बाय ब्रेक पावर। लेकिन यहाँ मास ऑफ फ्यूल kg पर आवर में होना चाहिए, तो kg पर आवर में कन्वर्ट कर दिया है 1.553। ब्रेक पावर हमने कैलकुलेट किया था 6.073, और ये जो वैल्यू मिलती है वो है 0.2557 kg/kWh, किलोवाट आवर। तो एक थर्ड आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है उस क्वेश्चन का तीनों आंसर हम फाइंड कर सकते हैं डीजल इंजन के रेफरेंस में। आई होप द मेथड इज क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।